Hi students, I welcome you in the series of online classes run by Nirmal Happy Senior Secondary School in Non City. I am going to teach you English literature of class 12th. The topic a poem of your textbook Prudence named Transformation composed by श्री अरविंदो। आज हम जो पोएम पढ़ेंगे वो पोएम है ट्रांसफॉर्मेशन। नाम से ही क्लियर हो रहा है कि ट्रांसफॉर्मे का अर्थ क्या होता है। ट्रांसफॉर्मेट का अर्थ है परिवर्तन, परिवर्तन करना। ट्रांसफॉर्मेशन यानी परिवर्तन, चेंजेज। लाइफ में क्या क्या चेंजेज होते हैं इनके बारे में हम पढ़ेंगे। इसमें जो चेंजेज हुए हैं वो कवि के अंदर क्या चेंजेज हुए हैं, पोइट ने के अंदर क्या क्या परिवर्तन हुए हैं, उन परिवर्तन पर हम फोकस करेंगे आज इस पोएम के थ्रू। पोएम है ट्रांसफॉर्मेशन। तो देखो एक मिस्टिकल पोएम है ये। कैसी पोएम है? मिस्टिकल पोएम है। इसमें जो पोएट स्पीक्स अबाउट या आफ्टर हिज सॉल यानी उसकी आत्मा, ठीक है, इल्यूमिनेटेड क्या हो जाती है? प्रकाशित हो जाती है। कैसे हो जाती है? इल्यूमिनेटेड यानी प्रकाशित हो जाती है। आफ्टर गेटिंग नॉलेज या सुप्रीम नॉलेज, जब उसे सर्वोच्च ज्ञान हो जाता है, एक महान ज्ञान हो जाता है, उसके बाद उसकी आत्मा एक प्रकाश में हो जाती है, देवी आत्मा की तरह हो जाती है, ठीक है। इसके बाद उसमें क्या क्या ट्रांसफॉर्मेशन हुए हैं, जब उसे आध्यात्मिक स्पिरिचुअल नॉलेज मिल चुका, आध्यात्मिक ज्ञान मिल चुका है, तब उसके अंदर कौन कौन से परिवर्तन हुए हैं, उन परिवर्तनों को इस पोएम में हम पढ़ेंगे। तो देखो दिस इज ए टिपिकल, एक विशिष्ट, टिपिकल का मतलब विशिष्ट। आगे बात समझ में क्या है? मिस्टिकल पोएम है। मिस्टिकल का अर्थ होता है रहस्यमयी। मिस्टिकल का अर्थ क्या था बेटा? रहस्यमयी पोएम है। किसकी तरह? जो स्पीक्स, हु स्पीक्स, जो बोलता कौन? श्री अरविंदो स्पीक्स यानी बोलते हैं इन दिस पोएम, इस कविता में। क्या बोलते हैं वो? कि एज एन इल्यूमिन्ड सॉल, किसके रूप में? एक प्रकाशित, जिसको ज्ञान की प्राप्ति हो चुकी है, ऐसी आत्मा के रूप में वो बोलते हैं। इट्स सोच, ये पोएम दिखाती है, यह पोएम बताती है। क्या बताती है पोएम? कि हाउ इट इज़ वेरी टीडियस फॉर ए बॉडी, कि कितना कोमल है, कितनी नाजुकता होती है किसके लिए? एक शरीर के लिए। कि टू बी चेंज्ड, क्या होना? परिवर्तित होना। टू बी चेंज्ड यानी परिवर्तित होना। फ्रॉम इट्स स्टेट ऑफ फ्लैश, जब ये अवस्था होती है किसकी? एक मास की, बॉडी। किसकी अवस्था? स्टेट में फ्लैश, फ्लैश बोलते हैं मास को, ठीक है। एंड बॉन, किसकी अवस्था? एक फ्लैश और बॉन यानी हड्डियों की जो अवस्था होती है, जब वो चेंज हो जाती है किसमें? इनटू द इटर्नल स्टेट, यानी शाश्वत बोल सकते हैं, यानी जिसका मरना या जिसका नष्ट होना क्या है? बिल्कुल नहीं, जो नष्ट कभी नहीं होता, वो कहता है इटर्नल, यानी एक शाश्वत। सुप्रीम ब्लिस यानी सर्वोच्च आनंद। सुप्रीम ब्लिस का अर्थ क्या होता है बेटा? सर्वोच्च आनंद। वेयर देयर इज नथिंग बट द जॉय एंड रैप्चर, जहाँ पर जॉय और रैप्चर यानी आनंद और परमानंद, दो चीज़ आ गई बेटा। जॉय एंड रैप्चर यानी आनंद और परमानंद के अलावा कुछ भी नहीं है। ऑफ द हाईएस्ट डिग्री, और दोनों किस पर है बेटा? हाईएस्ट डिग्री पर है। दोनों कहाँ है? हाईएस्ट डिग्री पर हैं। अंडरस्टैंड? इट इज़ वेरी ल्यूसिड फॉर मेटाफिजिकल वे, ये बट मेटाफिजिकल वे, मेटाफिजिकल वे का अर्थ होता है बेटा आध्यात्मिक तरीका, आध्यात्मिक तौर तरीके, यानी आध्यात्मिक तौर तरीके के अलावा इस पोएम में कुछ भी नहीं है। द पोएट प्रेजेंट्स द प्रोसेस, यानी जो कवि है वो प्रस्तुत कर रहा है प्रोसेस यानी प्रक्रिया ऑफ चेंजिंग बॉडी। क्या चेंजिंग, किसकी प्रक्रिया प्रस्तुत कर रहा है? चेंजिंग बॉडी। चेंजिंग बॉडी का अर्थ है बेटा शरीर यानी परिवर्तन, शरीर के परिवर्तन की जो प्रक्रिया है उसे प्रेजेंट कर रहा है इनटू द सुप्रीम वर्ल्ड। किसमें परिवर्तित हो रही है वो? एक सुप्रीम वर्ल्ड यानी सर्वोच्च दुनिया में। जिसकी इसकी दुनिया वो देवीय दुनिया बोल सकते हैं, डिवाइन वर्ल्ड बोल सकते हैं उसे, उसमें, ठीक है। तो इस पोएम को देखेंगे हम
तो देखो ट्रांसफॉर्मेशन जो पोएम है इसकी फर्स्ट लाइन है कि माई ब्रीथ, मेरी सांसें, माई ब्रीथ यानी मेरी सांसें, रंस, रन का अर्थ है चलना, रंस यानी चलना, आफ्टर ट्रांसफॉर्मेशन, जब वो ट्रांसफॉर्मेटेड हो जाता है, ट्रांसफॉर्म हो गया किसमें, उसके शरीर में, किसके शरीर में, इस पोएट के शरीर में, तो उसके बाद क्या हो रहा है उसके साथ वो इस पोएम में दिखाया गया है। तो देखो माई ब्रीथ यानी मेरी सांसें, रंस यानी चलती हैं, मेरी सांसें चलती हैं, इन ए सटल, सटल बोलते हैं रहस्यमयी, SUVTLE, सटल, सटल का हिंदी अर्थ होता है बेटा मिस्टिकल, यानी रहस्यमयी, मिस्टिकल रहस्यमयी, ठीक है। पहले लाइन में क्या बताया गया है कि माई ब्रीथ रंस इन ए सटल रिदमिक स्ट्रीम, यानी मेरी सांसें एक रहस्यमयी, रिदमिक का अर्थ है लयबद्ध, स्ट्रीम, स्ट्रीम का अर्थ धारा, स्ट्रीम का अर्थ क्या आता है, धारा, कि मेरी सांसें एक रहस्यमयी लयबद्ध धारा में चल रही हैं। जब उसे ट्रांसफॉर्म हो जाता है पोइट पूरी तरह से, तो वो कहता है कि ऐसा लग रहा है जैसे मेरी सांसें जो हैं, मेरी क्या है, सांसें, वो ऐसा लग रहा है जैसे कि वो एक रहस्यमयी, एक लयबद्ध धारा है, उसमें क्या कर रही हैं, चल रही हैं। जब वो सांस लेता है तो ऐसा लगता है कि ये सांसें किसकी में से होकर गुजर रही हैं, एक रहस्यमयी, किसमें से, लयबद्ध धारा में से होकर क्या हो रही हैं, गुजर रही हैं। इट फील्स, ऐसा लग रहा है कि इसने, इस धारा ने, इस रहस्यमयी जो सांसें इन्होंने भर दिया है, किसको, माई मेंबर्स, मेंबर्स से मीन्स यहाँ पर हैं, मेंबर्स मीन्स यहाँ पर है द इंटरनल पार्ट्स ऑफ बॉडी, मेंबर्स का मतलब है यानी शरीर के आंतरिक अंग, मेंबर्स मीन्स यानी इंटरनल पार्ट्स ऑफ बॉडी, यानी शरीर के आंतरिक अंग। ऐसा लग रहा है कि जो शरीर के आंतरिक अंग हैं इनको क्या कर दिया गया है, भर दिया गया है। मेंबर्स मीन्स शरीर के आंतरिक अंग, इनको भर दिया गया है विद ए माइट डिवाइन, माइट यानी शक्तिशाली, माइट का अर्थ का तो बेटा शक्तिशाली, डिवाइन, डिवाइन का अर्थ देवीय शक्ति, डिवाइन का अर्थ का तो बेटा देवीय शक्ति, कहना तो माइट डिवाइन, वो एक साथ लगा देवीय शक्ति, माइट का अर्थ शक्ति, शक्तिशाली, और डिवाइन का अर्थ देवीय। ऐसा लग रहा है कि जैसे मेरे सारे शरीर के जो अंग हैं, मेरे क्या हैं, शरीर के जो अंग हैं वो किससे, एक देवीय शक्ति से भर गए हैं। आगे बात समझ में, आई हैव ड्रंक द इनफाइनाइट लाइक ए जाइंट्स वाइन, जाइंट्स वाइन, जाइंट्स वाइन, वाइन का मतलब जानते हो आप, ए बेवरेज, एक पेय पदार्थ, ठीक है, बेवरेज का अर्थ पेय पदार्थ, ठीक है, वाइन एक पेय पदार्थ होता है, शराब, सुरा, ठीक है, और जायंट यानी देवी, सॉरी जायंट का मतलब होता है राक्षस, राक्षस की मदरा, राक्षस का मदरा कैसे होती है, जो बहुत ज़्यादा असर करती है, बहुत ज़्यादा क्या करती है, असर करती है, यानी आदमी ऐसा लग रहा है जैसे वो मदहोश है, उसे किसी प्रकार की क्या नहीं है बेटा, चिंता नहीं है, ऐसा प्रतीत हो रहा है। आगे बात समझ में, किसको, कवि को अपने आप के अंदर ऐसा लग रहा है कि जैसे उसने एक अनंत रूपी, इनफाइनाइट का अर्थ क्या बेटा, असीमित या अनंत रूपी एक राक्षस जैसी मदरा का क्या कर लिया, ड्रंक यानी पान कर लिया है। आई हैव ड्रंक, ऐसा लग रहा है जैसे मैंने पी लिया है द इनफाइनाइट, यानी अनंतता को, अनंतता को मैंने पी लिया, किसकी तरह, जैसे कि एक राक्षस की मदरा है उसकी भांति मैंने एक अनंतता को पी लिया है। टाइम इज माई ड्रामा, और या फिर माई फिजियन ड्रीम, देखो ये लाइन है, टाइम इज माई ड्रामा, ड्रामा का मतलब होता है नाटक, टाइम यानी समय, और फिजियंट ड्रीम, फिजियन ड्रीम, ड्रीम यानी होता है सपना। ये देखो इसका जो एक ये फ्रीज है, टाइम इज माई ड्रामा और माई फिजियन ड्रीम, एक ड्रीम, ये क्या बेटा, एक फ्रीज है जिसका अर्थ है कि इटर्नल टाइम, अर्थ क्या है इसका मतलब, मीन्स क्या है इसका, कि इटर्नल टाइम इज नाउ द प्लेटफॉर्म, मतलब क्या इसका, कि इटर्नल टाइम इज नाउ द प्लेटफॉर्म दैट अलाउज द पोइट,
that allows the poet to experience all that the life has to offer. यानी जीवन ने जो प्रदान कर रही है, जीवन जो उसे अपॉर्चुनिटी दे रही है, या जीवन ने उसे जो कुछ दिया है, उन सब का वो एक्सपीरियंस करे, और एक्सपीरियंस करने के लिए अनुभव करे, और इस अनुभव करने के लिए, ठीक है, उस कवि को अनुमति दे रहा है एक ऐसा प्लेटफॉर्म जो उसके अंदर अब बन चुका है। और एक किसने बनाया बेटा? एक इटर्नल टाइम ने। किसने बनाया है? कि इटर्नल टाइम वो समझ चुका है, जब उसे ट्रांसफॉर्मेशन हो चुका है उसके अंदर, तो वो समझ चुका है कि इटर्नल टाइम क्या है। वो एक प्लेटफॉर्म है जो उसे अलाउ कर रहा है कि वो ऐसी उन सब चीज़ों का एक्सपीरियंस करे। उन सब चीज़ों का क्या करे बेटा? एक्सपीरियंस करे। किन सब चीज़ों का? कि वो चीज़ें जिन्हें को लाइफ उसके लिए क्या कर रही है? ऑफर कर रही है, प्रदान कर रही है। अंडरस्टैंड? आगे देखो नेक्स्ट है इसमें कि नाउ आर द इलुमेंट सेल्स। नाउ यानी अब, आर यानी है, माई यानी मेरी, इलुमेंट यानी आध्यात्मिक ज्ञान से अभियुक्त। इलुमेंट का अर्थ करता बेटा आध्यात्मिक ज्ञान से अभिभूत। इलुमेंट का अर्थ करता है आध्यात्मिक ज्ञान से अभिभूत जो सेल्स यानी कोशिकाएं। सेल्स का अर्थ क्या है बेटा? कोशिकाएं, ठीक है। जॉयस फ्लेमिंग स्कीम, स्कीम का अर्थ होता है रूपरेखा। स्कीम का अर्थ क्या है? रूपरेखा, ठीक है। और सेल्स में क्या होते हैं? जॉयज यानी आनंद की, फ्लेमिंग यानी प्रज्वलित। क्या है बेटा? फ्लेमिंग यानी जिनमें आग जलना। फ्लेम का अर्थ होता है बेटा आग, लपटें। स्कीम यानी रूपरेखा, जिनमें क्या जल रही है बेटा? आनंद की प्रज्वलन, यानी क्या बोल सकते हैं? आग क्या हो रही है? जल रही है। आगों की क्या बन चुकी है? रूपरेखा। किसकी आग की बेटा? आनंद की, जिनमें आनंद की प्रज्वलित हुई क्या है? रूपरेखा है। किनमें? कि मेरी जो आध्यात्मिक ज्ञान से अभिव्यक्त जो कोशिकाएं हैं उनमें आनंद की क्या है? प्रज्वलित क्या है? रूपरेखा है। अंडरस्टैंड? एंड चेंज माई थ्रिल्ड एंड ब्रांचिंग नर्व्स टू फाइन चैनल्स। और चेंज बदल दिया है। इन सब चीज़ ने, ट्रांसफॉर्मेशन ने क्या कर दिया बेटा? चेंज यानी बदल दिया है। किसको बदल दिया? माई यानी मेरे। थ्रिल्ड का मतलब जाने बेटा? रोमांस। थ्रिल्ड का अर्थ क्या बेटा? रोमांस। रोमांस यानी साहस, एडवेंचर को बदल दिया है, ठीक है। एंड ब्रांचिंग, और शाखाओं को बदल दिया। किसकी? नफ्स बोलते हैं बेटा किसकी? जो तंत्र का तंत्र है, यानी कोशिकाओं का जो जाल है, ठीक है। ये जो जाल की जो शाखाएं हैं, जाल की क्या है? शाखाएं हैं, इनको बदल दिया है टू फाइन चैनल। फाइन का अर्थ है स्वच्छ, अच्छे। चैनल जाने बेटा? धारा बोल सकते, चैनल नदी बोल सकते, नहर बोल सकते हैं। धारा में बदल दिया है। किसकी धारा में बेटा? ऑफ रैप्चर यानी आनंद की, परमानंद की धारा में क्या कर दिया? इनको बदल दिया है। ओपल एंड हाईलाइन, जो कैसी है बेटा? दूध जैसी सफ़ेद है। जो धारा कैसी है बेटा? दूध जैसी सफ़ेद धारा है, ठीक है। एंड हाईलाइन का अर्थ है शीशे जैसी क्या है? पारदर्शी है। शीशे जैसी पारदर्शी है और दूध जैसी सफ़ेद एक धारा में मेरे जो तंत्र की कोशिकाएं उनको क्या कर दिया है? बदल दिया है। आगे बात समझ में? फॉर द इन्फ्लुएंस ऑफ द अननोन, जो वेरी है, जो क्या कर रही है बेटा? वेरी है। किसके लिए? फॉर द इन्फ्लुएंस बोलते हैं अंतः प्रवाह, जो आंतरिक रूप से, अंतः मतलब आंतरिक रूप से क्या कर रही है? प्रवाह कर रही है, बह रही है। किसका? ऑफ अननोन यानी अज्ञात, एंड द सुप्रीम और सर्वोच्च। सर्वोच्च का मतलब एस बड़ा कैपिटल है, तो सुप्रीम किसके लिए है बेटा? उस परमात्मा के लिए। जो परमात्मा और अननोन यानी एक अज्ञात और एक सुप्रीम शक्ति, जिसे हम क्या बोलते हैं? परमात्मा। उसका क्या है बेटा? अंत प्रभाव के लिए। उसके किसके लिए बेटा? अंत प्रवाह के लिए। क्या हो गया कि मेरी जो कोशिकाएं या नर्वस सिस्टम है उसकी जो शाखाएं हैं वो क्या बन गई है बेटा? एक स्वच्छ क्या बन गई है? धारा बन चुकी हैं। जो कैसी धारा बेटा? वो दूध जैसी सफ़ेद है और शीशे जैसी क्या है? पारदर्शी है। अंडरस्टैंड? आई एम नो मोर, कहना था अब जब उसका शरीर पूरी तरह से ट्रांसफॉर्म हो चुका है, आध्यात्मिक हो चुका है वो पूरी तरह से, क्या वो नहीं समझता कि उसका जो बॉडी है वो क्या है बेटा? एक फ्लैश यानी मांस का और बोन्स यानी हड्डियों का एक ढांचा है। आगे बात समझ में? तो देखो आई एम नो मोर ए वेसल, अब मैं कोई गुलाम नहीं रहा हूँ। वेसल का अर्थ है बेटा स्लेव,
वेसल का अर्थ क्या होता है? स्लेव यानी दास, गुलाम। अब वो गुलाम नहीं है, ऑफलेस यानी मांस का मतलब भौतिक शरीर। अब वो भौतिक शरीर का क्या नहीं है? गुलाम नहीं है। वो भौतिक शरीर का क्या नहीं है? वो गुलाम दास नहीं है। मतलब वो उसे आध्यात्मिक ज्ञान की क्या हो चुकी है बेटा? प्राप्ति हो चुकी है। आगे बात समझ में? आगे देखो, ए स्लेव टू नेचर और हर लीडन रूल्स। और वो अब स्लेव नहीं है किसका? नेचर यानी प्रकृति। वो प्रकृति का भी क्या नहीं है बेटा? गुलाम नहीं है। या उसके किसके बेटा? उस प्रकृति के लीडर यानी मुख्य, रूल यानी बेटा नियमों का, और उसके जो बोझिल। वैसे लीडन यहाँ पे जो आएगा वो लीड का मतलब होता है बेटा मुख्य, नेतृत्व करना, लेकिन ये लीडन का मतलब होता है बोझ, लीड। तो इसका मतलब बोझिल। लीडर का अर्थ क्या था बेटा? बोझिल, जो उसके ऊपर वजन डालते हैं। ऐसे नियमों का भी क्या नहीं है बेटा? वो गुलाम है नहीं है। कौन? पॉइंट। आगे देखो, नेक्स्ट बात करेंगे हम आगे। आई एम कॉट नो मोर। अब मैं फंसा हुआ नहीं हूं, अब मैं किसी जाल में नहीं हूं। किसके बेटा? इन द सेंसेज नैरो मैस। मैस का मतलब होता है जाल, या मैस का मतलब क्या है? नेट, जाल से। कि मैं अब सेंसेज यानी ज्ञान इंद्रिय, ज्ञान इंद्रिय, सेंसेज जो हमारी होती है क्या होती है? ज्ञान इंद्रिय। जो ज्ञान इंद्रिय हैं उनका एक संकीर्ण जो जाल है, उसका मैं अब गुलाम है नहीं हूँ, मैं उसमें फंसा हुआ नहीं हूँ। माई सोल, मेरी आत्मा, अनहॉरिजन। अनहॉरिजन का मतलब हॉरिजन करते हैं जहाँ पर सीमा फिक्स कर दें हम, क्षितिज, यानी अनहॉरिजन यानी क्षितिज से भी पार, यानी सीमा रहित। मेरी आत्मा जो है वो क्या हो चुकी है? अब सीमा रहित हो चुकी है। ठीक है। बाइडेंस, बाइडेंस यानी लंबी चौड़ी दूर तक फैली हुई। बाइडेंस का अर्थ क्या बेटा? लंबी चौड़ी दूर तक फैली हुई मेरी आत्मा हो चुकी है। नो मेजरलेस साइट। मेजरलेस, मेजर यानी मापन, और मेजरलेस यानी जिसको माप नहीं सकते, जिसको माप नहीं सकते। ऐसा क्या बन चुकी है बेटा? साइट यानी दृश्य बन चुकी है। वो अनहॉरिजन, मेजरलेस, बात एक ही है। यानी मेरी आत्मा जो है वो बहुत ही क्या हो चुकी है? असीमित हो चुकी है, अनंत रूपी बन चुकी है। माई बॉडी इज गॉड्स हैप्पी लिविंग टूल। अब मेरा शरीर गॉड्स यानी भगवान का हैप्पी लिविंग टूल, कहने का मतलब बेटा एक खुशनुमा, प्रसन्नता वाला, लिविंग यानी रहने का, टूल, टूल का अर्थ होता है औजार। टूल्स का अर्थ क्या था बेटा? औजार। लेकिन यहाँ पे अर्थ है बेटा कि मेरा जो जीवन है या जो मेरे विचार हैं वो क्या बन चुके हैं? भगवान को प्राप्ति वाले औजार या संसाधन बन चुके हैं। माई स्पिरिट ए वेस्ट सन ऑफ डेथलेस लाइट। और मेरा जो भावना है, मेरी जो आत्मा है वो क्या बन चुकी है? एक विशाल काय सूर्य के समान हो चुकी है। मेरी जो आत्मा है, मेरा जो भाव है, मेरी जो भावना है वो एक विशाल सूर्य के समान बन चुकी है। कैसा सूर्य बेटा? दैट लेस, जिसका अंत कभी ना हो। ऐसी लाइट यानी प्रकाश का, यानी कभी अंत नहीं होने वाले प्रकाश वाले सूर्य की भांति विशाल, यानी विशाल क्या बोल सकते हैं बेटा? यानी प्रकाश जिसका कभी समाप्त नहीं होने वाला प्रकाश हो, ऐसे विशाल सूर्य की भांति मेरी भावनाएं, मेरी आत्मा हो चुकी है। ये आपकी पोएम है ट्रांसफॉर्मेशन। इसमें ये बताया गया बेटा श्री अरविंदो द्वारा कि आफ्टर ट्रांसफॉर्मेशन के बाद में उसने क्या क्या एक्सपीरियंस लिया अपने शरीर के बारे में, क्या क्या उसके साथ हो रहा है, वो चीज़ इसमें बताई गई है। अगर फिर भी आपको दिक्कत हो तो मैं आपको नेक्स्ट में समझा दूंगा। कोई दिक्कत? थैंक यू, बाय। और हाँ, ध्यान रखना अपना, पढ़ाई करते रहो। कोई समझ में नहीं आती है तो कॉल मी एट 9468916116 एंड व्हाट्सअप 7665991767। थैंक यू, बाय, टेक केयर। और हाँ, एक बात और कि ये लास्ट पोएम थी आपकी ट्रांसफॉर्मेशन। आपका जो पोइट्री सेक्शन है प्रूडेंस का वो कंप्लीट हो चुका है। अब हम नेक्स्ट जो पढ़ेंगे वो आपको नेक्स्ट में आपको टॉपिक बताऊंगा, कौन सा टॉपिक हम पढ़ने वाले हैं आगे। और हाँ, आपके लिए जो पोएम्स के क्वेश्चंस हैं, जो भी क्वेश्चंस मैं आपको बताऊंगा वो आपको याद करने, और इनकी पीडीएफ आपको उपलब्ध हो जाएगी। कल या परसों तक आपको पीडीएफ उपलब्ध हो जाएगी। आपके नेट पे देख लेना, उस पर ऐप जो चल रहा है, जिस ऐप से आप पढ़ाई कर रहे हो उस ऐप पे आपको उपलब्ध हो जाएगी। टेक केयर, अपना ध्यान रखें, फालतू की चीज़ें ना देखें मोबाइल में। केवल जिस चीज़ के लिए आप मोबाइल उपयोग कर रहे हो उस चीज़ के लिए आपको मोबाइल उपयोग करना है। ठीक है बेटा, बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू, बाय।